सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ पर मैं चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 4 का पार्ट 5 लेके। जानता हूँ गाइस मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन क्या करूँ गाइस। और गाइस मैं मतलब कि बहुत दिनों से ऑल गेमिंग पे भी वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, उसके लिए भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्योंकि गाइस मैं मतलब कि कार्टून वर्ड पे लगा हुआ था गाइस, क्योंकि मैं कार्टून वर्ड पे जल्दी से जल्दी मतलब कि 1K कराने के चक्कर में मतलब कि मैं ऑल गेमिंग को भूल ही गया था। लेकिन गाइस आप चिंता मत कीजिएगा गाइस, अब मैं ऑल गेमिंग पे भी वीडियो डाला करूँगा। और गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। और गाइस सबसे ज़्यादा इस स्टोरी को सपोर्ट मिला है गाइस, इस वजह से इस स्टोरी के पार्ट बनाने में भी गाइस मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और गाइस प्लीज़ इस स्टोरी के पार्ट को पूरा देखिए गाइस, आप अगर पूरा नहीं देखोगे तो गाइस हम मतलब कि हम इतनी मेहनत से मतलब कि एक एक घंटे के पार्ट बनाते हैं और गाइस आप स्किप करके देखते हो गाइस, इससे हमारी मेहनत वेस्ट जाती है गाइस। प्लीज़ पूरा देखिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिस्सू होता है ना, वो मतलब कि लड़ाई वाले फॉर्म में मतलब कि रेडी हो जाता है और रानी की आत्मा और जो मतलब कि सेनापति की आत्मा थी ना, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। गाइस वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मतलब कि हरूमिया प्लेनेट वाले लोग थे ना, जी हाँ गाइस, हरूमिया प्लेनेट वाले लोग वो गाइस फ्रीज नहीं हुए थे। और बाकी के जो दो डेमन थे ना, जो कि रेक्स के बंदे थे, वो भी गाइस फ्रीज नहीं हुए थे। इसलिए मैं आपको पहले मतलब कि बता देना चाहता हूँ। सो गाइस जो रानी की आत्मा होती है ना, वो कहते हैं कि तू 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 तुम तो तू 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 तुम तो। फिर जो एक्स होता है वो कहते हैं कि तू 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 क्या कर रही हो, लड़ना है या नहीं लड़ना है, जल्दी बोलो। फिर जो रे मतलब कि रे होता है ना, वो कहता है कि लगता है कि ये थोड़े डर रहे हैं। फिर जो सेनापति की आत्मा होती है ना, वो कहते हैं कि अब तुम लोग नहीं बचोगे। जी हाँ गाइस, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था सेनापति, और वो मतलब कि लड़ाई वाले फॉर्म में आ जाता है वो भी गाइस। फिर जो रे होता है वो कहता है कि वो कहता है कि हम तुम दोनों से लड़ना नहीं चाहते, फिर भी तुम क्यों लड़ना चाहते हो हमसे। और गाइस रे कहता है कि तुम्हें अभी हमारी पावर का अंदाज़ा नहीं है। फिर जो मतलब कि सेनापति होता है ना, वो कहता है कि हमें तुम्हारी पावर का अंदाज़ा नहीं, तुम्हें हमारी पावर का अंदाज़ा नहीं है। हम कितने सालों से यहाँ पे हैं और हमने मतलब कि बहुत लोगों को मार के उनकी मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतें हासिल की हुई है। हम बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर जो रे होता है वो कहता है कि हम में से मतलब कि हम जो है ना, वो तुम्हारी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन तुम हमारी पावर का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। फिर जो रे होता है ना, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक पावर देता हूँ जिससे तुम हमारी पावर का अंदाज़ा लगा सको। सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो, उससे तुम कुछ और भी नहीं कर सकते हो। जी हाँ गाइस, वो मतलब कि जो रे होता है ना, वो उस सेनापति को और रानी को पावर दे देता है। और गाइस जो वो पावर थी ना, उससे मतलब कि वो अटैक बटैक कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ सामने वाले की पावर का अंदाज़ा लगा सकता है। जी हाँ गाइस। और गाइस जो सेना वो कुछ ही टाइम के लिए मतलब कि रे ने दी थी। और जो सेनापति और रानी होती है ना, वो मतलब कि उनकी पावर को देख के मतलब कि पागल हो रही थी। जी हाँ गाइस, वो पागल हो रही थी कि उनकी पावर मतलब कि प्लेनेट मतलब कि एक प्लेनेट के लेवल से भी मतलब कि पूरे के पूरे मतलब कि गैलेक्सी के लेवल से भी अप है, मतलब कि यूनिवर्सल लेवल तक की पावर है उन सब की। और वहाँ पे अगर नॉर्मल स्पिरिट की बात करें, आत्मा की बात करें, तो वो तो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे ही अपना मतलब कि पृथ्वी पे ही अपना हुक्म चला सकती है। और पृथ्वी पे ही मतलब कि किसी फिक्स मतलब कि इलाके में ही वो मतलब कि अपना मतलब कि दबदबा बना सकती है, कहीं और नहीं बना सकती। लेकिन इनकी पावर का लेवल देख के गाइस, वो जो रानी की आत्मा और मतलब कि जो सेनापति की आत्मा होती है ना, वो पागल सी हो रही थी। वो कहते हैं कि सेनापति मतलब कि रानी को कहता है कि हम क्या करें। फिर जो रानी होती है ना, वो कहते हैं कि कुछ नहीं, यहाँ से भागने मतलब कि यहाँ से भाग लो। और गाइस जो रानी और मतलब कि सेनापति होते हैं ना, वो वहाँ से मतलब कि गायब हो जाते हैं। जी हाँ गाइस। और जो रानी और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो रानी और सेनापति है ना, वो मतलब कि कहते हैं कि हम दोनों हम बच गए, कहते हैं कि हम लोग बच गए। फिर रानी कहती है कि हाँ। और गाइस जैसे ही सेनापति और रानी आगे देखते हैं, तो वो मतलब कि तीनों के तीनों डेमन मतलब कि एक्स और रे और मित्सुओ खड़े हुए थे। जी हाँ गाइस। और वो आसपास देखते हैं कि
वहाँ पे मतलब कि वो उसी जगह पे वापस आ गए जहाँ पे मतलब कि जो रानी की आत्मा और मतलब कि मिस्सू ने सबको फ्रीज किया था ना, वहाँ पे ही आ गए जहाँ से मतलब कि वो लोग गायब हुए थे ना, वहाँ पे वापस आ गए। और गाइस जो सेनापति होता है वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। और गाइस वो घुटनों पे आ जाते हैं। जी हाँ गाइस, वो दोनों के दोनों घुटनों पे आ जाते हैं। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। फिर जो एक्स होता है ना वो कहता है कि नहीं, इन्हें मत छोड़ो। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि क्यों। फिर जो एक्स होता है ना वो कहता है कि हम अगर इसे मार डालें, हम इसे मार देंगे ना तो इन्हें मोक्ष मिल जाएगा, जिससे मतलब कि ये लोग हेल या हेवन दोनों में से किसी और जगह पे जा सकते हैं, या फिर किसी मतलब कि दूसरा जन्म ले सकते हैं। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है क्या इन दोनों को मारना सही रहेगा। फिर एक्स खुद कहता है कि हाँ, अगर हम इन दोनों को मार डालेंगे ना, मतलब कि हम इन दोनों की आत्मा को मार देंगे ना, जिसकी वजह से जो इन दोनों की आत्मा यहाँ पे भटक रही है ना, वो भटकना बंद हो जाएगी। फिर जो एक्स होता है ना वो अपनी स्वॉर्ड मतलब कि निकालता है। और गाइस रानी की आत्मा जो होती है ना वो थोड़ी डरी हुई थी, और सेनापति की आत्मा भी डरी हुई थी। और गाइस जो एक्स होता है ना वो सिर्फ एक ही स्वॉर्ड मतलब कि मारता है और दोनों की आत्मा ख़त्म हो जाती है। जी हाँ गाइस, अब दोनों की आत्मा ख़त्म हो जाती है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो आँख मतलब कि फिर से बंद करके खोलता है। और गाइस सब लोग मतलब कि नॉर्मल हो जाते हैं। और मतलब कि जो मिस्सू ने पंख निकाले हुए थे ना वो भी अंदर मतलब कि रख देता है। और जो मतलब कि वो तीनों के तीनों डेमन फेस में थे ना गाइस, डेमन वाले, सो वो भी नॉर्मल फेस में आ जाते हैं। जी हाँ गाइस, क्योंकि उनका डेमन वाला फेस बहुत ज़्यादा बड़ा था। जी हाँ गाइस, इस वजह से वो नॉर्मल मतलब कि ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। और जो एक्स और रे थे ना वो भी अपनी स्वॉर्ड मतलब कि अंदर रख देते हैं। जी हाँ गाइस, वो भी अपनी स्वॉर्ड अंदर रख देते हैं। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि चलो चलते हैं। फिर जो सुमिरे होती है वो कहती है कि रानी की आत्मा और सेनापति की आत्मा कहाँ गई। फिर जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि वो तो हमारे एक्स ने भगा दी उसे। फिर जो सुमिरे कहती है कि कौन, किसने भगा दी। फिर जो मिस्सू होता है ना वो एक्स की तरफ मतलब भी उंगली करता है। और गाइस जो सुमिरे होती है वो कहती है कि तुमने उसे कैसे भगाया। और गाइस जो वहाँ पे कबा होता है ना वो कहता है कि तुमने उसे भगा दिया। चलो कैसे भी भगाया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो रानी की आत्मा कम से कम भाग तो गई। साली पता नहीं क्यों मेरे ही पीछे पड़ी थी। मैं मतलब कि जो साबू होता है ना वो कहता है कि हाँ वो तेरे ही पीछे पड़ेंगी ना मोटे, क्योंकि तू इतना बड़ा गोल मटोल लग रहा है। किसी मतलब कि कोई भी भूत मतलब कि कोई भी मतलब कि आत्मा या फिर मतलब कि गोश्त तेरे को देखेगा ना तो ललचा जाएगा, क्योंकि तू इतना दिखने में मतलब कि इतना गोल मटोल है, खाने में कितना टेस्टी होगा भूतों के लिए। और गाइस जो साबू होता है ना वो मतलब कि जो कबा होता है ना उसकी मिमिक्री कर देता है वहाँ पे। और गाइस जो कबाव जो होता है ना वो साबू के मतलब कि सिर पे एक गूंसा मतलब कि लगाता है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो परमैन जो होता है ना वो कहता है कि चलो वो रानी की आत्मा तो चली गई, यहाँ से चलते हैं। और गाइस जो परमैन होता है ना मतलब कि मिस्सू का रोबोट, वो उसे पूछे ही जा रहा था मिस्सू को कि तुम मतलब कि तुम डरे क्यों नहीं, मतलब कि तुम्हारे अंदर डर क्यों नहीं है। मिस्सू कहता है कि मेरे अंदर जरा सा भी डर नहीं है। और गाइस वो मतलब कि परमैन का रोबोट सोच में पड़ा हुआ था। जी हाँ गाइस, और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि जा ही रहा होता है। और गाइस जो मतलब कि डेमन्स होते हैं ना उसमें से जो एल नाम का डेमन होता है ना वो मिस्सू को इशारे में बात करता है। और गाइस मिस्सू समझ जाता है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि वहाँ से मतलब कि अपना एक क्लोन वहाँ पे छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है इनविजिबल होके। जी हाँ गाइस, और वो जो तीनों के तीनों डेमन और मतलब कि एक्स और रे होते हैं ना वो आगे मतलब कि हम आगे जाते हैं ऐसा करके बहाना मार के वो लोग आगे जाने लगते हैं। और वहाँ से मतलब कि वो राइट मुड़ के वहाँ से चले जाते हैं। जी हाँ गाइस, और वहाँ पे मिस्सू ने अपना क्लोन छोड़ा हुआ था। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो भी वहाँ पे आ जाता है, ओरिजिनल मिस्सू। जी हाँ गाइस, फिर मिस्सू कहता है कि चलो अब करना क्या है। जी हाँ गाइस, अब मिस्सू इनविजिबल नहीं था गाइस। और फिर मिस्सू जो होता है ना वो कहता है कि करना क्या है। फिर जो डेमन होता है ना वो कहता है कि मैं यहाँ पे मतलब कि किसी राज के मतलब कि हम तीनों यहाँ पे किसी राज को ढूंढने के लिए आए। अगर वो राज हमें मिल जाता है ना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे लिए। फिर जो एक्स और रे होते हैं ना वो मतलब कि देखते हैं कि इन दो मतलब कि इन तीनों के दिमाग में मतलब कि कुछ खिचड़ी पक रही थी। जी हाँ गैस, फिर जो एक्स होता है ना वो कहता है कि कोई बात नहीं चलो देखते हैं। फिर जो जो डेमन्स होते हैं ना
वो मतलब कि वहाँ से आगे जाते हैं और कहते हैं कि हमें मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे मतलब कि जो बेस है ना उसके मतलब कि उस रूम्स को उन रूम को ढूंढना है जहाँ पे मतलब कि वो राज छुपा हुआ है। फिर मिस्टर कहता है कि वो राज क्या है। फिर जो डेमंस होते हैं ना वो कहते हैं कि वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन कोई भी अगर तुम्हें मतलब कि ऐसी चीज़ मिले जो कि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अलग हो, या फिर कोई भी किताब या भी कोई किसी भी प्रकार की किताबें मिले ना तो वहाँ से मतलब कि ले लेना। और जो डेमंस होते हैं ना वो भी मतलब कि मिस्सो के साथ निकल दे रहे थे। और गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हरूमिया प्लेनेट वाले थे ना वो मतलब कि उस राज के बहुत ज़्यादा करीब पहुँचे ही जा रहे थे। और गाइस वो जो हरूमिया प्लेनेट के मतलब कि जो लोग थे ना वो मतलब कि जो बाकी के रैक्स के बंदे थे ना उनके साथ मतलब कि वहाँ से जा रहे थे। जी हाँ गाइस। और उनको एक रूम मिलता है। जी हाँ गाइस, उनको एक रूम मिलता है और वो जो हरूमिया प्लेनेट का जो मतलब कि एक बंदा होता है ना वो उसे खोलता है। और गाइस वो उसे खोल के मतलब कि देखता है कि वहाँ पे मतलब कि कुछ भी नहीं था। और गाइस जो मतलब कि बीच में एक टेबल था जिसके ऊपर मतलब क्या था कि उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ था। और गाइस वो जैसे ही उसके अंदर जाता है और उस बॉक्स को खोलता है तो उस बॉक्स के अंदर एक मतलब कि जो लोहे की मतलब कि एक पतली सी मतलब कि जो प्लेट है ना उसके ऊपर मतलब कि कोई पहेली लिखी थी। जी हाँ गाइस। और गाइस वो प्लेट भी मतलब कि बहुत पुरानी थी। जी हाँ गाइस, वो लोहा भी बहुत ज़्यादा पुराना था। और गाइस उसके ऊपर एक पहेली लिखी थी मतलब कि उस राज तक पहुंचने की। और गाइस जो हरूमिया प्लेनेट मतलब कि ये मतलब कि जो पहेलियाँ थी ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड थी। गाइस नॉर्मल ह्यूमन तो इसे कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। गाइस कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो लेकिन नॉर्मल ह्यूमन कभी इसे सॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन हरूमिया प्लेनेट और डेक्स के बंदे भी मतलब कि जोर लगा रहे थे अपने दिमाग पे। और गाइस मतलब कि हरूमिया प्लेनेट के मतलब कि एक बंदे को क्लू मिल जाता है, थोड़ा बहुत क्लू मिलता है। फिर जो उसका दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, वर्क तो करते हैं, अगर ये मतलब कि काम करे तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। और गाइस वो लोग मतलब कि उसी क्लू के तरफ मतलब कि आगे बढ़ रहे होते हैं। वो मतलब कि किसी और मतलब कि दरवाजे की तरफ पहुंच जाते हैं। जी हाँ गाइस। और गाइस उस दरवाजे को खोलते हैं और गाइस उस दरवाजे के अंदर मतलब कि सीढ़ियाँ थी। जी हाँ गाइस, नीचे जाने की सीढ़ियाँ थी। और गाइस वो बेसमेंट में मतलब कि बेसमेंट के अंदर भी बेसमेंट था गाइस। मतलब कि ये भूल भुलैया ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी गाइस। और यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा मतलब कि उन लोगों की पावर्स भी काम नहीं कर रही थी, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी गाइस। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सिर्फ मतलब कि उनकी पावर काम कर रही थी लेकिन सिर्फ कुछ ही हद तक उनकी पावर काम कर रही थी, लेकिन ज़्यादा हद तक उनकी पावर यहाँ पे काम नहीं कर रही थी, पता नहीं क्यों गाइस। सो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मैंने एक बताया था ना गाइस कि दो और बंदे भी मतलब कि उसी आइलैंड पे आ जाते हैं। जी हाँ गाइस, उसी आइलैंड पे मतलब कि आए हुए थे गाइस। वो जो दो बंदे थे ना वो गाइस उस राज के पीछे भी नहीं आए थे और ना ही किसी को ढूंढने के लिए आए थे। वो दोनों बंदे मतलब कि पृथ्वी पे मतलब कि घूमने के लिए आए थे। जी हाँ गाइस, पृथ्वी का मतलब कि नज़ारा देखने के लिए आए थे गाइस। और उनमें से एक बंदा था ना वो दूसरे वाले बंदे का असिस्टेंट था। जी हाँ गाइस, वो असिस्टेंट था दूसरे वाले बंदे का। और गाइस हम देखते हैं कि दूसरा बंदा कौन होगा गाइस। गाइस बहुत लोग मतलब कि कंफ्यूज होंगे कि ये दूसरा बंदा कौन होगा गाइस, लेकिन ये जो दूसरा बंदा है वो मतलब कि हद से ज़्यादा पावरफुल है गाइस, हद से ज़्यादा। मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूँ गाइस, थोड़ा बता देता हूँ कि इनके सामने ना एक शिकौर टिक सकता है, ना ही रैक्स टिक सकता है और ना ही कोई भी टिक सकता है गाइस। बहुत ज़्यादा पावरफुल गाइस। गाइस इस बंदे का नाम है गाइस, आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए गाइस। मतलब कि लाइव चैट में आप लिखिए कि ये बंदा कौन है गाइस। ठीक है, वैसे भी मैं बता देता हूँ। इस बंदे का नाम है टेनु इन्फिनाइट। जी हाँ गाइस, टेनु इन्फिनाइट इस बंदे का नाम है। जानता हूँ थोड़ा अजीब नाम है लेकिन गाइस इसका ओरिजिनल नाम टेनु इन्फिनाइट नहीं है, बट इसे टेनु इन्फिनाइट के बुलाते हैं। और गाइस ये बंदा सच में लेजेंड मतलब कि लेजेंड बीइंग से भी ऊपर है, मतलब कि ऊपर से भी ऊपर है, ऊपर से भी डूपर है गाइस। बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइस, हद से ज़्यादा पावरफुल है गाइस।
ये मतलब कि यूनिवर्स और मल्टीवर्स तो मतलब कि इसके सामने मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों का खेल है। ये मल्टीवर्सल प्लस बंदा है गाइस, मल्टीवर्स के भी बाहर गाइस इसकी पावर है। और गाइस ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसका असिस्टेंट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो भी एक मल्टीवर्सल बीइंग है गाइस। और गाइस मिस्सो और वो सब तो मतलब कि यूनिवर्सल बीइंग ही है गाइस, मतलब कि वो लोग भी मतलब कि परफेक्ट यूनिवर्सल बीइंग नहीं है बट फिर भी यूनिवर्स बीइंग पे ही आते हैं। और रैक्स और वो लोग मतलब कि मल्टीवर्सल बीइंग है बट टेनो इन्फिनाइट उससे भी ज़्यादा ऊपर है गाइस, बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो। और गाइस हम देखते हैं कि जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो मतलब कि वहाँ पे घूमने के लिए आया। फिर उसका असिस्टेंट कहता है कि सर वैसे हम मतलब कि पृथ्वी पे यहाँ पे घूम रहे हैं, वैसे ये पृथ्वी का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। फिर जो टेनो इन्फिनाइट कहता है कि हाँ वैसे इसका नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर जो टेनो मतलब कि वो जो होता है ना, हाँ, जो उसका असिस्टेंट वो कहता है कि वैसे सर क्या हमें अमेरिका नहीं जाना है उससे मिलने के लिए। फिर जो टेनो इन्फिनाइट कहता है किससे। फिर जो वो तो कहता है कि हमें उससे मिलना नहीं है। फिर जो टेनो इन्फिनाइट कहता है कि हाँ हाँ हमें उससे मिलने के लिए जाना है, लेकिन पहले हम ये सब कुछ देख लेते हैं गाइस। वो कहता है कि अच्छा ठीक है सर। और जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो वहाँ पे घूम रहा था। गाइस टेनो इन्फिनाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि वो मतलब कि यूनिवर्सल मतलब कि यूनिवर्स तक क्रिएट कर सकता है। जी हाँ गाइस, उसके पास क्रिएशन तक की पावर थी गाइस, क्रिएशन तक की पावर थी गाइस, वो इतना ज़्यादा पावरफुल था ना। और गाइस मैं एक और बहुत ही बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ गाइस, कि जो टेनो इन्फिनाइट है ना, वो एक एंजल है। जी हाँ गाइस, वो एक एंजल है। आप उसे ह्यूमन भी कह सकते हो, लेकिन वो एक नॉर्मल एंजल नहीं है गाइस, वो एक नॉर्मल एंजल नहीं है, वो एक हेवन में रहने वाला एंजल है। हेवन यानी स्वर्ग में रहने वाला एंजल है गाइस। ये रियल टाइम में नहीं है बट सिर्फ और सिर्फ मतलब कि मेरी स्टोरी के अंदर मैंने उसे हेवन का एंजल बताया गाइस, वरना ये रियल में नहीं है गाइस। जो टेनो इन्फिनाइट है ना, वो हेवन का एंजल है। और गाइस मैंने कभी मतलब कि मैंने पूरी की पूरी स्टोरी में किसी मतलब कि किसी भी एंजल या किसी भी डेमन को हेवन का एंजल या हेवन का मतलब कि हेल का डेमन नहीं बताया, लेकिन ये जो है ना, वो हेवन का एंजल है और नॉर्मल एंजल से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसकी पावर आर्क एंजल जितनी है। ये एक आर्क एंजल नहीं है, जी हाँ गाइस, ये एक आर्क एंजल नहीं है, बस इसकी पावर आर्क एंजल मतलब कि आर्क एंजल के लेवल की है। आर्क एंजल में हमारे पास है माइकल डेमरगस, लूसीफर, मॉर्निंग स्टार, उन सबको तो जानते ही होंगे ना, एमेनेडिल मतलब कि गॉड के बेटे, जिसे हम आर्क एंजल कहते हैं। इसकी पावर उस लेवल तक की है गाइस। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए कि टेनो इन्फिनाइट कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन वो एक मतलब कि गॉड का बेटा नहीं है। जी हाँ गाइस, टेनो इन्फिनाइट गॉड का बेटा नहीं है, वो एक आर्क एंजल नहीं है, वो एक नॉर्मल एंजल है, बट बहुत ज़्यादा पावरफुल है नॉर्मल एंजल से। और हम नेक्स्ट सीन में जो देखते हैं कि जो मिस्सू मतलब कि मिस्सू का क्लोन था ना, वो मतलब कि कह रहा था कि पता नहीं बाकी सब कहाँ होंगे। और गाइस जो सुमेरे होती है ना, वो मतलब कि कहते हैं कि हाँ, और जो मतलब कि सुमेरे होती है ना, वो मतलब कि कहती है कि चलो मिस्सू हम मतलब कि जल्दी से मतलब कि यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं वो मतलब कि रानी की आत्मा वापस ना आ जाए। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि हाँ। और गाइस जो सुमेरे होती है ना, वो वैसे मतलब कि मिस्सू के क्लोन का हाथ पकड़ लिया होता है उसने। और गाइस मिस्सू का क्लोन थोड़ा डरा हुआ होता है और गाइस वो हाथ छुड़ा देता है उससे, क्योंकि उसे पता था अगर ये बात मिस्सू को पता चल गई तो उसकी तो खैर नहीं है। कि गाइस इसका मतलब कि जो दिमाग था वो रोबोट के जैसा ही था, बट रोबोट से थोड़ा इंटेलिजेंट था गाइस, वो मित्सू का क्लोन था। और गाइस जो मतलब कि सुमेरे होती है वो कहती है कि तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ा। फिर मित्सू कहता है कि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और गाइस सुमेरे कहते हैं कि मेरे साथ मतलब कि अनकंफर्टेबल। फिर जो मतलब कि वो होता है वो कहता है कि मित्सू का क्लोन कहता है कि नहीं। फिर सुमेरे कहती है कि तो फिर क्या है। फिर जो मिस्सो का रोबोट मतलब कि जो क्लोन होता है वो कहता है कि पता नहीं मैं क्या जवाब दूँ। और गाइस वो कहता है कुछ भी नहीं, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। और गाइस जो हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जो मित्सू होता है ना, जी हाँ गाइस, उनको भी मतलब कि फर्स्ट क्लू मिल जाता है और वो भी बेसमेंट में चले जाते हैं। जी हाँ गाइस, वो भी बेसमेंट में चले जाते हैं। और गाइस हम देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि हरुमिया प्लेनेट और मतलब कि रेक्स के बंदे भी बेसमेंट के अंदर है और जो मित्सू और बाकी सब भी मतलब कि बेसमेंट के अंदर है। सो अब देखने के लिए मज़ा आएगा।
और गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मतलब कि कबाव और वो लोग थे ना, जी हाँ गाइस, उनमें से जो कबाव होता है ना वो मतलब कि जल्दी जल्दी बाहर निकलने के चक्कर में वो किसी और गलत रास्ते पे चला जाता है। जी हाँ गाइस, वो किसी और गलत रास्ते पे चला जाता है और गाइस जो कबाव होता है ना वो फिर से खो जाता है। जी हाँ गाइस, वो कबाव होता है ना वो फिर से खो जाता है और गाइस इस बार कबाव के साथ था साबू। जी हाँ गाइस, साबू। और गाइस जो कबाव होता है ना वो मतलब कि भागे ही जा रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं वो रानी की आत्मा मतलब कि दोबारा ना आ जाए। और गाइस जो साबू होता है ना वो कहता है कि कबाव रुको, मैं इतना तेज़ नहीं भाग पा रहा हूँ। फिर जो कबाव कहता है कि वो सब कुछ मैं नहीं जानता साबू, जल्दी से भागो, कहीं वो रानी की आत्मा वापस आ गए ना तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। सो ऐसे करके कबाव भागे ही जा रहा था और गाइस कबाव को मतलब कि एक दरवाज़ा मिलता है। जी हाँ गाइस, एक डोर मिलता है और गाइस जो कबाव होता है ना वो मतलब कि उस दरवाजे को मतलब कि खोलता है और गाइस वो देख के चौंक जाता है और जो कबाव होता है ना वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है कि फाइनली मैं इसके अंदर से बाहर निकल गया और उसके साथ साबू भी था। साबू कहता है क्या हम बाहर निकल गए? फिर कबाव कहता है कि हाँ हम बाहर निकल गए। और गाइस जो कबाव होता है ना वो फिर भी मतलब कि बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है, फिर भी मतलब कि वो जो बेसमेंट था ना वहाँ से बाहर निकल जाता है। सारे लोग मतलब कि बेसमेंट के अंदर थे लेकिन कबाव और साबू बेसमेंट से बाहर निकल जाते हैं गाइस। और जो कबाव और साबू थे ना वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और जो मिस्सू होता है ना, हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो मिस्सू और वो लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा करीब थे गाइस। बीच में जो मतलब कि रूम था ना उसी के अंदर वो राज छुपा हुआ था। और गाइस हम इस वाले रूम के अंदर देखते हैं कि इस वाले जो रूम था ना वहाँ पे मतलब कि मित्सू और वो लोग थे और हम देखते हैं कि उस रूम के लेफ्ट साइड मतलब कि मित्सू और वो लोग थे और राइट साइड में गाइस वो मतलब कि हारूमिया प्लेनेट वाले और वो लोग थे गाइस। अब देखने में मज़ा आएगा गाइस क्योंकि वो दोनों के दोनों ही मतलब कि लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से दरवाज़ा खोल रहे थे उस रूम के अंदर आने के लिए, क्योंकि उस बीच वाले रूम के अंदर ही मतलब कि वो राज छुपा हुआ था गाइस। वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके थे गाइस और वो दोनों दरवाज़ा खोल देते हैं। जी गाइस, दोनों के दोनों पार्टियाँ दरवाज़ा खोल देती है। सो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो कबा होता है ना वो होटल से भी बाहर निकल जाता है गाइस। वो बहुत ज़्यादा मतलब कि डरा हुआ था, वो होटल से भी बाहर निकल जाता है और गाइस जो साबू होता है ना वो भी उसके पीछे पीछे आता है और गाइस कबाव हाँफ रहा होता है। कबाव थोड़ा मतलब कि रिलैक्स करता है और गाइस जो कबाव होता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश था। और गाइस फिर जो साबू होता है ना वो मतलब कि मन मन में बहुत ज़्यादा कबाव के बारे में बुरा सोचते ही जा रहा था, लेकिन गलती से उसके मुंह से निकल जाता है कि ये मोटा पता नहीं खुद तो फंसता है, साथ में पूरे के पूरे मतलब कि सारे लोगों को फंसवा दिया उसने। गाइस ये गलती से उसके मुंह से निकल जाता है साबू के। और गाइस कबाव जो होता है ना वो मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्से में साबू की पिटाई कर देता है गाइस, वहाँ पे साबू की पिटाई कर देता है। और जो कबाव होता है ना वो कहता है कि अब मुझे कोई भी मतलब कि नहीं रोक सकता क्योंकि अब मैं बाहर आ चुका हूँ, अब मतलब कि मुझे परेशान होने की कोई टेंशन नहीं है। और साबू तुम मेरे बारे में बोलना बंद करो, अगर अब तुमने मतलब कि एक मतलब कि शब्द भी निकाला ना अपने मुंह से तो ये थोबड़ा तोड़ दूंगा। और गाइस साबू ने मतलब कि बहुत जोर मतलब कि कबाव ने बहुत ज़ोर से घूसा मारा था उसे, इसलिए साबू को बेचारे को दर्द हो रहा था गाइस। जो कबाव होता है ना वो हमेशा कमज़ोरों को परेशान करता रहता है। और गाइस जो कबाव होता है ना वो रास्ते में जा रहा था और गाइस जो रास्ते में कुत्ता था ना बेचारा वो मतलब कि उसके रास्ते के बीच में जाता है। गाइस कबाव जो होता है ना वो उस कुत्ते को लात मारता है और कहता है कि मेरे बीच में क्यों है। और गाइस उस कुत्ते को भी मतलब कि वो परेशान करता है। और गाइस क्योंकि गाइस कबाव मतलब कि उस मतलब कि जो रूम था ना उससे बाहर निकल गया था, इस वजह से उसकी जो दादागिरी थी ना वो फिर से वापस आ चुकी थी गाइस। ये कभी सुधरने वाला नहीं है, उस बेचारे कुत्ते को मतलब कि उसने बेमतलब का परेशान कर दिया। और गाइस जो कबाव होता है ना वह मतलब कि जा रहा होता है और साबू मतलब कि फिर से दिमाग में सोचता है कि मतलब कि उस रानी की आत्मा अगर कबाव को अपने साथ ले गई होती ना तो ये अच्छा था, क्योंकि ये मोटा सबको परेशान करता रहता है। उस बेचारे डॉगी ने इसका क्या बिगाड़ा था जो मतलब कि उस बेचारे डॉगी को 2-3 लातें मार दी उसने। साला मोटा खा खा के मतलब कि सिर्फ मोटा ही हुआ है और अपने से सिर्फ कमज़ोरों को परेशान करता है। दम है तो जैकब के साथ लड़ाई करके देख, और दम है तो परमानेंट से मतलब कि भीड़ के देख, तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। और गाइस मतलब कि कब साबू ये सब कुछ सोच रहा होता है।
सो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जैकब को, जी हाँ गाइस, जैकब मतलब कि पूरा अकेला था, वहाँ पे उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि रानी की आत्मा मतलब कि चली गई है या नहीं चली गई है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था गाइस। और गाइस वो मतलब कि हिल भी नहीं पा रहा था, वो मतलब कि एक कोने में बैठा हुआ था गाइस, जैकब। जी हाँ गाइस, वो एक कोने में बैठा हुआ था। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। जानता हूँ गाइस थोड़ा छोटा पार्ट है, लेकिन गाइस आशा करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट थोड़ा इससे भी ज़्यादा बड़ा बनाऊँ। सो बाय बाय, टाटा, बाय बाय गाइस।